मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हा वै मङ्गलम् मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हा वै मङ्गलम्। उत्तरायण सूत्र का ये 25वां अध्याय है। जिसका भगवान ने उल्लेख किया है, उस घटना का उल्लेख किया है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे अपने अनुभव से कहना चाहती हूँ कि जो परंपराएं चलती हैं उस परंपरा के अनुसार आचरण करना, उसके अनुसार चलना लोगों को मान्यता प्राप्त होती, लोगों की मान्यता प्राप्त होती है, लोगों का विश्वास होता है और इस तरह से वह आसानी से परंपराएं चलती है। आसानी से परंपराएं सही हो गलत हो जैसे भी कोई हो, सब जगह वे परंपराएं चलती रहती है। उन परंपराओं को चलाने में कोई बहुत बड़ा श्रम या संघर्ष या विरोध या असुविधाएं या मानसिक प्रताड़नाएं कुछ नहीं होती। जैसे चल रहा है आराम से, बस सबको पता है ऐसा ये रहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा इनके साथ अपना व्यवहार है। जो परंपराएं प्रचलित होती है उन प्रचलित परंपराओं को किसी भी प्रकार से किसी को भी मान्यता प्राप्त होने में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होती। होता है वहां पे जब कहीं नई स्थापनाएं हो, नई स्थापनाएं हो तो उसको बहुत बड़ी हर जगह कदम कदम पर एक एक व्यक्ति खोजना होता है, एक एक व्यक्ति की तलाश करनी होती है, एक एक जगह जाना होता है, एक एक जगह संपर्क करना होता है। आसान नहीं है, आसान नहीं है। मुझे पता है कि जब विरायतन की बात और विरायतन की चर्चाएं जब होती थी तो एक विरायतन एक नए विचार के साथ, नई व्यवस्था के साथ, नई जगह पे साधुओं ने या साथियों ने वहीं पे जाके काम किया है कि जहां पे जैन समाज है, मान्यता प्राप्त लोग हैं, चातुर्मास हो, विचरण हो, जब विहार करना होता है जहां उनकी मान्यता के लोग नहीं होते, उनको मानने वाले नहीं होते, तो फिर वो वहां से बस रास्ता पार करना होता है, क्योंकि वाहन का उपयोग नहीं करते, इसलिए वो रास्ता पार करना होता है। गए, विहार किया, पहुंचे गांव में, अपना कुछ दिन भर का काम किया, दूसरे दिन सुबह ही 4 बजे 5 बजे जितना जल्दी से जल्दी हो निकल जाए। लोक संपर्क नहीं होता, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, और आसान भी नहीं है। नए लोगों के साथ में संपर्क करना आसान भी नहीं होता। और एक तरह से विरायतन को जहां भी जाओ, ऐसे अनजान जगह पे, अनजान लोगों के बीच में, असुविधाओं के बीच में, विरोध के बीच में, न समाज का कोई पीछे बहुत बड़ा संरक्षण है, न कोई साथ है, न यहाँ कोई है। चातुर्मास तक जहां हम रुके हुए थे, दिवाली के बाद बड़े महाराज, बाई महाराज पूरे परंपरा के साथ चलते थे। मैं नए विचारों की थी, लेकिन वे, और कभी भी हमारे में आपस में कभी भी एक शब्द से भी कभी बंदुक नहीं हुआ। न मैंने उनको कभी किसी छोटी सी, मतलब एक छोटी सी भी भूल, मुझे ऐसे नहीं लगता कि बड़े महाराज या बाई महाराज के मन को मैंने दुखाने का कभी कोई, एक तरह से परंपराओं की भिन्नता की बात में भी हम में आपस में बहुत बड़ा सद्भाव था। और मैंने देखा कि बड़े महाराज के लिए बहुत मुश्किल होगा चातुर्मास में जगह का स्थानांतरण करना। और उस स्थानांतरण करने के समय में मैं आपको क्या बताऊं, जैन परंपरा के ही एक स्थान में हम रुके हुए थे। उनको व्यवस्था, उनको जरूरत थी। मैं नहीं कहती हूँ कि उन्होंने जान करके हमें
3.5 महीने तक तो रहने दिया 3.5 महीने तक तो रहने दिया, परंतु जब दिवाली का समय आया, यात्री आने वाले थे, स्वाभाविक था, उनको जरूरत थी। और इन परिस्थितियों में समय निकाला है। यहाँ पे रास्ता नहीं है, जिस जगह पे काम करना है सड़क नहीं है, नाला है बीच में, लोग कोई परिचित नहीं है। दिन में सामान रखो तो रात को कोई आकर के उठा करके लेके चला जाएगा। इतनी असुविधाओं के बीच में काम किया है, उन कठिनाइयों के बीच में काम किया है जी। कौन था साथ में? इतनी एक तरह से कहना चाहिए कि अभाव में प्रताड़नाओं के बीच में, विरोध के बीच में मजाक लोग करते थे। डकैती हुई तो लोग मजाक तक करते थे कि आया ना मजाक, अलग से काम करने का क्या अर्थ होता है। लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने मजाक किया है। और फिर भी जो रास्ता अपनाया था उस रास्ते पर चलते रहे। मैं महावीर की बात इसलिए कर रही हूँ कि उनके समक्ष भी जो परंपराएं प्रचलित थी, उन परंपराओं को पार करके महावीर को चलना था। मान्यताएं थी यज्ञ की, ब्राह्मणों का वर्चस्व था, समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। उनके वर्चस्व के समक्ष मैं आपको क्या बताऊं, मैंने भी अपने जीवन में देखा है कि हमारे छोटे से गांव में जब भी कभी कोई बात होती तो जो गुरुजी हुआ करते थे, वो जो कहते थे कह दिया, वो बस ब्रह्म वाक्य, ईश्वरीय वाक्य, परिवार के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो, काम के लिए हो, विवाह के लिए हो, क्या करना है, पूजा पाठ। और आज भी मुझे जहां तक हिंदुस्तान का पता है कि हिंदुस्तान में एक बालक का जन्म होता है, वहां से लेकर के जीवन की मृत्यु तक ब्राह्मण साथ साथ चलता है। विवाह होगा तो ब्राह्मण, घर की पूजा होगी तो ब्राह्मण, वो जैसे पूजा पाठ कराएगा उसी के अनुसार सारी व्यवस्थाएं ब्राह्मणों के अधीन थी। आज भी है। जब तक वो ब्राह्मण नहीं आता तो उस समय, आज से 2500 साल पहले, इतना जबरदस्त ब्राह्मणों का वर्चस्व था। और उस यज्ञ होते थे। और यज्ञ में सबसे बड़ी बात है, आज भी नेपाल में मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी आंखों में से आंसू बहे हैं। जिस समय नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था, उस समय उसके 1 दिन पहले ही 1 लाख पशु, पशुपतिनाथ का जो मंदिर है उस जगह पे 1 लाख पशुओं को बस होमा गया है। और उनका जो खून बह रहा था उस नाले में बह रहा था। और हम लोग जब वहाँ पे कुछ उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए गए थे, सहयोग करने के लिए गए थे, तो वो जो नाला देखा मैंने, बस मेरी आंखें, मैं सोचती रह गई कि इस भूमि में इस तरह का यहाँ का, उस मंदिर के पीछे ही, वो मंदिर में हम लोग गए थे और वो देखा पीछे। मैं क्या कहूँ, मैं इतनी ही आपसे कहना चाहती हूँ कि आज भी इस प्रकार से यज्ञ में पशु बलि दी जाती है, आज भी दी जाती है। बहुत कम हो गई है, पर आज भी भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर ये बलियां होते हैं। महावीर के समय में भी ब्राह्मणों का वर्चस्व था। अब ब्राह्मण, और सबसे पहले भगवान जब पावापुरी गए, तो क्यों गए पावापुरी? पावापुरी जाने का उद्देश्य क्या है कि वहां पर भी यज्ञ ब्राह्मण कर रहे थे, गौतम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, इसलिए विचार किया कि वहां पर जाकर के परिवर्तन करना नितांत आवश्यक है। मैं आपसे क्या बताऊं उस समय। और उन्होंने अपने जीवन के अंत में जाते जाते अपनी बात तो हमारे जैसे छोटे लोग बोल जाते हैं, अपने छोटे से अनुभव की बात कर जाते, लेकिन भगवान महावीर ने जाते जाते एक ऐसे ही 2 व्यक्ति की बात करते हैं जो ब्राह्मण
ब्राह्मण परिवार से है और ऐसा नहीं कि मेरे कहने से उसको वैराग्य हुआ है। एक दो भाई हैं, जय घोष और विजय घोष, दो भाई हैं। 25वें अध्याय की घटना है। दो भाई हैं, जय घोष और अजय घोष, विजय घोष। तो जय घोष और विजय घोष दोनों भाई हैं। और एक बार जय घोष ऐसे ही बाहर जा रहा था तो उसने अचानक देखा कि एक सांप निकल गया है और सांप निकल गया है और उस तरफ में मेंढक निकल रहा है। तो सांप जो है उस मेंढक को पकड़ रहा है और इतने में ही एक आकाश में से उड़न नाम का कोई पक्षी उस समय में हुआ करता था, वह पक्षी आया और उस सांप को पकड़ता है। मेंढक को सांप पकड़ रहा है, मेंढक को सांप पकड़ रहा है और उड़न सांप को पकड़ रहा है। घटना को देखा और उसको भी पकड़ने वाला कोई हो सकता है, उसको भी पकड़ने वाला और कोई हो सकता है। एक पर एक हिस्सा जो कमजोर है उसको दबाया जा रहा है, जो कमजोर है उसको बस उसको बटिया मिट करने की कोशिश की जाती है। जो ताकत वाला होता है वो अपने पास सब कुछ, जो शक्तिशाली है उसका काम संरक्षण देना होता है, जो संरक्षण देता है वो शक्तिशाली होता है। जो हिंसा करता है वो हत्यारा हो सकता है, संरक्षक नहीं हो सकता। हिंसा करने वाला हत्यारा होता है, रक्षा करने वाला संरक्षक होता है। तो उससे इसे विचार गहराता गया और क्या हम भी इसी प्रकार से हम भी जिस तरह से ये कमजोर को ये उसको खा जाता है, उसी प्रकार से उसको पकड़ने के लिए हम भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं। उचित नहीं। और उसे स्वयं एक बोध हुआ, जग गया, ऐसे निकल गया, मुनि बन गया, जैन साधु बन गया, संगम में दीक्षित हो गया। और दीक्षा लेने के बाद में वह एक तरह से चलता चला गया, आगे बढ़ता गया, साधना में लीन होता चला गया। तपश्चर्या उसे बहुत अच्छी लगती थी। एक महीना तपश्चर्या तप, और तब से शरीर अत्यंत कृश हो गया। एकदम ऐसा हो गया कि जब वो दीक्षा ली थी तब इतना स्वस्थ, इतना सुंदर, लेकिन तब के बाद, साधना के बाद उसका शरीर इतना परिवर्तित हो गया कि परिवार के लोग उसे पहचान न सके और इस तरह से उसका शरीर बन गया। आगे वह किस प्रकार से उस जगह पे पहुंच जाता है जो उसका अपना भाई विजय घोष यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ उसी प्रकार का जिसमें पशु बलि दी जा रही है, उसी प्रकार से यज्ञ हो रहा है। उसी यज्ञ भूमि में पहुंचते हैं, भिक्षा के लिए पहुंचते हैं। पहुंचते थे भिक्षा के लिए, लेकिन पहुंचते कुछ घटनाएं घट जाए तो उसे ही अपना एक जीवन को, अपना एक मार्गदर्शक के रूप में उसके जीवन को बदलने वाला एक गुरु बन करके पहुंचा जहाँ पे ये किया। और उन दोनों में जो वार्तालाप होता है वो 25वें अध्याय में है। तो अपने सब अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे और फिर उसके बाद में उन दोनों में क्या वार्तालाप होता है उसकी चर्चा, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, बहुत सुंदर चर्चा है। वो चर्चा अभी हम इस ग्रंथ के माध्यम से सुनेंगे। चलो शुभम जी।
पञ्चविंशैमम् अध्ययनम् जन्म इज्जं माहनकुलसम्भू आसिविपो महायसो जायायि जमजन्नम्मि जयघोषेति नामो इन्द्रियगामनि गाहि मग्गामि महामुनि गामानुगामं ह्रियन्ते पत्तो वानारसिंपुरीम् वानारसीये बहिया उज्जानमि मनोरमे हासुये सेज संसारे तत्थवासमुवागये अहतेनेव कालेन पूर्ये तत्तमाहने विजयघोषेति नामेन जन्नं जयैवेयवि अहसे तत् अणगारे मासकमणपारने विजयघोषस्य जन्नं मे भिक्कसट्टावुवटिये तहिं संतं जाय गोपडिसेहये नहुदाहामि ते भिक्खं भिक्खु जाया हि अन्नवो जेय वेय वियुअपा जन्नठाय जे दिया जोई संग विउजेय जेय धम्माण पारगा जे समर्था समुद्धतुं परम अपानमेव य तेसिम् अन्नमिनं देयं भो भिक्खु सव्वकामि वं तत्तपडिसिद्धो जायगेन महामुनि न विरुद्धो न वितुष्टो उत्तमट्टगवेसवो अन्नठं पानहेवं वा न विनिर्वाहणाय वा तेसिं विमोखनट्ठाय इमं वयनमभवि न विजानासि वेयमुहं न विजन्नानजं मुहं न कत्तानं मुहं जं च धम्मानवामुहं जे समर्था परम अपानमेव य न ते तुमं वियानासि अहजानासि तो भण तस्सख्येवपमोक्षं च अचयन्तो तहिं पञ्जलिं हों पुच्छवु महामुनिं वेयाणं च मुहं भूहि भूहि जन्नानजं मुहं नखत्तानं मुहं भूहि भूहि धम्मानवामुहं जे समर्था समुद्धर्तुं परम अपानमेव य एयं मे संशयं सर्वं साहूकः सुपुच्छियो अग्गिहोत्रमुहावेया जन्नट्टी वेयसां मुहं चन्दो धम्मानं कासवो मुहं जहा चन्दं गहा ईया चिट्ठन्ति पञ्जलि उडा वन्दमाना नमन्सन्ति अनगा जन्नवायि मह संपया तवसा भासच्छन्ना इव गिनो जेलोए बम्बनो वुत्तो अग्गिवा महियो जहा सया कुशल संदिष्टं तं वयं भूममाहनं जो न सज्जै आगन्तुं पवयन्तो न सूयहि रमये अज्जवयनं मी तं वयं भूममाहनं जायरूवं जहामठं निदन्तमलपावगं रागद्दोषभया इयं तं वयं भूममाहनं तवस्यं किसं दन्तम् अवचीयमंससोनियं सुवयं पत्तनिर्वाय
भूममाहनं तसपाने वियानेता संगहेन यथावत् जो न हिंसैति विहेनं तं वयं भूममाहनं को हा वा जैवाहास लोहा वा जैवाभय मुसं न वयैजो तं वयं भूममाहनं चित्तमन्तमचित्तं वा अपं वा जैवा बहुं तं वयं भूममाहनं दिव्यमानुसतेरीच्छं जो न सेवै मे हुनं मनसा काय वक्केन तं वयं भूममाहनं जहापोमं जले जायं नोवलिपैवारिणा एवम् अलितो कामेहिं तं वयं भूममाहनम् अलोलुयं महाजीवी असंसत्तं गिहत्येषु तं वयं भूममाहनं जहितापुवसंजुगं नायि संगेय बन्धवे जो न सज्जै एहिं तं वयं भूममाहनं पशुबन्धा सव्वेया चट्टं च पावकं मुना न तं तायन्ति दुःशीलम् न विमुण्डियेन समनो न ओङ्कारेण बम्भनो न मुनिरन्नवासेन कुसचीरेण न तावसो समयाये समनो होयि बम्भचेरेण बम्भनो नानेन यमुनि होयि तवेन होयि तावसो कम्मुना बम्भनो होयि वैसो कम्मुना होई शुद्धो हवै कम्मुना ए पाव करे बुद्धे जेहिम होई सिनायवो सव्व कम्म विनिमुक्कं तं वयं भूममाहनम् एवं गुणसमापुत्ता जे भवन्ति दिवोत्तमा ते समर्था समुद्धर्तुं परम् एवं तु संशये छिन्ने विजयघोषेयमाहने समुदायतयं तं तु जयघोषं महामुनि तुष्टेय विजयघोषे माहनत जहाभूयं सुट्टुमेव वदंसियं तुभ्ये जय्या जन्नानं तुभ्ये वेय विउ विउ जोई संग विउ तुभ्ये धम्माण पार समुद्धतुं परम अपानमेव य तमनुग्रहं करे हम्मं भिक्खु उत्तमा न कज्जमज्जभिक्खेन क्षिप्पं निक्खमसूदिया मा बमिहिसि भयावटे घोरे संसार सागरे उवलो अभोगी नोवलिपहि भोगी भमई संसारे अभोगी विपमुच्चई उल्लो सुखो यदो छुड़ा गोलया मटिया मया आवड़िया कुड्डे सो तथ लग गई एवं लगन्ति दुम्मेहा विरता उन लगन्ति जहाँ सुको गोय एवं से विजय घोषे जय घोष अंतिये धम्मं सोचा अनुत्तरं कवितापूवकं मायिं संजमेन तवेन य जय घोष विजय घोषा सिद्धिं पत्तानुत्तरम्। जैसे ही वे मुनि अपना ही भाई विजय घोष जहाँ यज्ञ कर रहा था उस वहां पे भिक्षा लेने के लिए पहुंच गया
और जब देखा कि सारा यज्ञ का वातावरण है, यज्ञ हो रहा है, सारी तैयारियां हैं, तो मुनि पहुंच गए वहां पे। और मुनि ने, जयघोष ने उस विजयघोष से कहा, विजयघोष ने नहीं पहचान कि मेरा भाई है, पहचान नहीं सका। शरीर इतना कृश हो चुका था, बदल चुका था शरीर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारे परिवार का एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है, विश्वास न हो सका। पर फिर भी जयघोष की भी कमाल है, कमाल है। जाते ही कहा कि तुम, मुख का अर्थ है श्रेष्ठ, यहाँ पे जो शब्द है कि तुम उसका, ब्राह्मण का मुख क्या है तुम नहीं जानते हो। तुम नहीं जानते हो कि वेदों का मुख क्या है, नक्षत्र का मुख क्या है। जैसे नहीं जानते उसे धर्म का श्रेष्ठ क्या, धर्म में श्रेष्ठ तत्व क्या है। मुख अर्थ प्रमुख, प्रमुख, प्रमुख अर्थ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्या है, ब्राह्मण जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है वो क्या है, तुम उसको नहीं जानते हो। चोट कर दी, सीधे ही चोट कर दी। और जब कभी वो स्वयं ब्राह्मण, स्वयं यज्ञ का ज्ञाता, प्रवक्ता और गुरु के रूप में है, और उसके बाद में भी जब किसी पर इतना जबरदस्त आक्षेप हो जाता है तो उस आक्षेप के कारण, आक्षेप के कारण वह दुखी हो गया। पर कसम है कि जब उसको एक तरह से उस पर आक्षेप, इतना जबरदस्त आक्षेप हुआ, तो उस आक्षेप के कारण दिल मिलाया नहीं। उसे लगा कि कुछ है इस ज्ञानी के पास। जब ये मुझे कहता है ये न जानता हो ऐसा नहीं है, अज्ञानी है ऐसा नहीं, पर ये कहता है कि तुम वेदों के उसका जो रहस्य है, शास्त्रों के रहस्य को तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो। तो ये मुझे कह रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरे कहीं ना कहीं भूल, मेरे द्वारा कहीं ना कहीं भूल हो रही है, जिसके कारण ये मुझ पर आक्षेप कर रहे हैं। पूछा तुम कहो कि तुम्हारी दृष्टि से किसे यज्ञ कहते हैं, कौन ब्राह्मण है, कौन नक्षत्रों में श्रेष्ठ है और धर्म श्रेष्ठ कौन है, इसका तुम मुझे बता दो जिज्ञासु बन करके। और मैं ऐसा कहती हूँ कि जो सत्य दृष्टा होता है वह इस प्रकार की बातों से घबराता नहीं है, घबराता नहीं, डर नहीं जाता आक्षेपों से। आम तौर पर एक थोड़ा सा भी आक्षेप हो जाए तो आक्षेप होने के बाद, आक्षेप होने के बाद एक तरह से लोग बिल्कुल उसकी प्रत्याक्षेप, अगर उन्होंने हम पर ये इस प्रकार से आक्षेप किया है तो हम इसका किस प्रकार से इसको काट सकते हैं, किस प्रकार से काट सकते हैं, इसकी तलाश होती, इसकी तलाश होती, किस तरह से इसकी बात को काटा जाए, इस प्रकार से प्रचारित होता है, प्रयत्न होता है। लेकिन यह जो है वो इस प्रकार से मुझे क्या बन करके पूछते हैं कि बात तो ठीक है, निश्चित रूप से मैं शब्दों को तो जानता हूँ, इसके मर्म को मैं नहीं पहुंच पाया हूँ। अगर मर्मों को पहुंच जाता तो मेरे भीतर में आक्षेप के प्रति प्रत्याक्षेप करने की दृष्टि न होती। प्रत्याक्षेप करने की मैं उसको समझाने की कोशिश करता, पर मैं स्वयं उसके रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूँ, उसके महत्व को नहीं समझ पा रहा हूँ। और इसने उससे पूछा मुनि से कि आपकी दृष्टि से क्या है, जिज्ञासु बन गया है। देखिए एक मानसिकता उत्तेजना में व्यक्ति हमेशा गलत निर्णय करता है। उत्तेजना में कभी भी कोई भी व्यक्ति सही निर्णय नहीं कर सकता। उत्तेजनाएं जीवन को गिराने के लिए होती है, उत्तेजना जीवन को ऊंचा नहीं उठाती। उत्तेजना हमेशा, उत्तेजना में की हुई सारी कोई भी शब्द, आज हम चारों तरफ में इस प्रकार से देखते हैं, आक्षेप प्रत्याक्षेप, आक्षेप प्रत्याक्षेप, इससे होता क्या है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर किसी ने आक्षेप किया है तो उसमें कहीं कोई सच्चाई है, कोई वास्तविकता है। अगर वास्तविकता है तो उसका वह निर्णय करता है, सोचने की कोशिश करता है, और जब
उसकी ये नहीं होती, वास्तविकता नहीं होती, तो उसके प्रति उसके मन में उन शब्दों का कोई अर्थ भी नहीं होता। दोनों ही चीजें हैं। वो प्रत्याक्षेप तो बिल्कुल उत्तेजित व्यक्ति का ही धर्म है। जिसकी समझ है उत्तेजनाओं में अगर कुछ वास्तविकता है तो उसको जानने की कोशिश करेगा, उसका समाधान खोजेगा। और अगर उत्तेजना में आएगा तो ऐसा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति सोचेगा कि ठीक है, इसको कहना था कहा, अगर हमें कोई इसका हमारे साथ इसका कोई संबंध नहीं है तो फिर हमें इसके उत्तर देने के लिए भी हमें क्यों प्रयत्न किया जाना चाहिए, करना चाहिए, उसको वो छोड़ देगा। गजब है, गजब है। वे इतना बड़ा आक्षेप करके तुम, मैं ब्राह्मण हूँ और तुम समझते हो कि ब्राह्मण का महत्व क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता। पर वो ऐसा न करके वो मुनि, और मुनि भी कहते हैं कि जिस तरह से वेदों का मुख अग्नि है, उसने अपने कहा सारी चीजें कही, फिर भी कहा कि धर्म है, जो धर्म है वो भगवान शब्देव के द्वारा काश्यप गोत्रीय, वो काश्यप ने जब ये काश्यप कहते हैं तो काश्यप से था कि वह भगवान ऋषभ काश्यप गोत्रीय थे, भगवान काश्यप गोत्रीय थे भगवान। और काश्यप गोत्रीय होने के कारण भगवान ऋषभदेव को काश्यप कहा जाता था, काश्यप कहा जाता था। और वह काश्यप गोत्रीय वो एक श्रेष्ठ धर्म के प्रमुख ज्ञाता थे। और उन्होंने जिस धर्म की स्थापना की बस उसी परंपरा को हम लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्न हैं जो जीवन के लिए, क्या तपश्चर्या है, कौन दांत है, कौन इस प्रकार से कोमा जीवा हसा रोहा वामा, जिसको कहीं पर भी तमयम बूम मामनम, उन्हें ब्राह्मण, चूंकि वो ब्राह्मण है इसलिए हम किसे ब्राह्मण कहते हैं और तुम किसे ब्राह्मण कहते हो। जिसने क्रोध पर, हास्य पर, लोभ पर अगर उसने विजय प्राप्त किया है, मुसन्नमत और ना वो झूठ बोलता है कभी, ऐसा जो सदाचारी है वह ब्राह्मण है, जो सदाचारी है वो ब्राह्मण है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि जन्म से कोई है, और इसी तरह से कहा कैसा जीवन उसका होता है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, हम सुनते ही उस उदाहरण को, ये वो उदाहरण जो सुनते ही भाग में वो यहीं से आया है, इसी उत्तराखंड से आया है। जहाँ पूमम जले जायम, कभी आपने देखा है जल में कमल होता है, कमल होता है और वो कमल का पत्ता जल में ही रहता है, जल में रहता है, लेकिन उसके ऊपर में जल नहीं होता। जल में रहता है लेकिन जल उसके ऊपर में नहीं आता। नीचे होता है जल पर ऊपर में वो जल की एक आध बूंद अगर आ भी जाए तो चमकने लगती है, वो शोभा बढ़ाती है। कभी देखा होगा जल की बूंदे अगर उस कमल के पत्ते पर आ जाए तो वो सुंदर लगती है, उसके सौंदर्य को बढ़ाती, वो कम नहीं करती। अगर कभी कभी भगवान को समुद्र में जब बैठते हैं देखते हैं, समुद्र में जब बैठते हैं तो जैसे कमल के पत्र पर जैसे जल की बूंद है, पर जल की बूंद है पर उस पत्र के भीतर में नहीं है, पत्र के ऊपर में है। वो सौंदर्य, वो जल नीचे भी है, वही जो कमल के पत्र पर आ जाता है वो जल, तो वो जल को सौंदर्य मिल जाता है, जल को सौंदर्य मिल जाता है, और वो कमल के पत्ते का उसके साथ स्पर्श नहीं होता। तो इसी प्रकार से जहाँ पोमम जले जाए, जैसे पानी ही में कमल है और वो जैसे पानी में रहता है और पानी से भी अलग रहता है, ऐसे एवं अलितोकामी है जो संसार के भोगों से गृहस्थ है, गृहस्थ है, साधु नहीं है, साधु नहीं है, वो गृहस्थ है। इसलिए हम उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो संसार में रहता है ज्ञानी है। ज्ञानी होने का मतलब क्या है? ज्ञानी होने का मतलब क्या है? जो संसार से अलिप्त है, जो संसार से अलिप्त है वो ज्ञानी है। जो संसार में लिप्त है वो अज्ञानी है। दो ही है इस भगवान की दृष्टि में, दो ही प्रकार के व्यक्ति, ज्ञानी और अज्ञानी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसे नहीं है भेद, दो ही है, एक समझदार एक नासमझ। और उसके लिए कुछ नहीं चाहिए आगे पीछे का, कुछ नहीं आधार चाहिए। का तम वयम भूम महानम,
जिसने जैता पूर्व संयोगम नाई संगिंज बंधवे, जिसने पूर्व संयोग, पूर्व जो हमारे संबंध है और पूर्व संबंधों को छोड़ने के बाद में जिसमें वो फिर से आसक्त नहीं होता, वो जो अनासक्त होता है, तम वयम भूम महानम। और इसी तरह से आगे का कि तुम समझ लो कि श्रमण, श्रमण कौन होता है। तो श्रमण की भी व्याख्या कर दी, नबी मुंडी न समणो कोई है, न ओंकारेण ब्रह्मणो, न मुनीर न वासेन कुसचीरेण न तावसो। नबी मुंडी कोई अपने बालों को, माथे के बालों को नोच ले, लोच कर ले, और लोच करने मात्र से कोई मुनि बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लोच करने से कोई मुनि नहीं बनता। और ओंकार का, ओम का नाद लगाने वाला कोई ब्राह्मण बन जाएगा। और कोई रण में, जंगल में रहता है, रण में रहता है इसलिए वो मुनि बन गया है, ऐसा नहीं है। न कुछ चीरे न, जो कुछ वो कपड़े नहीं पहनते, कुछ के ही कपड़े पहनते, इसलिए वो जो तपस्वी होता है वो ऐसा, वो तपस्वी भी नहीं होता। जो कौन होता है, जो समण है, जो श्रमण है, उससे समता से, समभाव से श्रमण होता है। विषम भाव से, विषम भाव से, विषम भाव से कौन होता है? समभाव से श्रमण, और विषम भाव से, विषम भाव से कौन? नहीं, वो पाप शमन तो ठीक है, लंबी बात हो जाएगी। हाँ, समणाए जो समत्व भाव के साथ में जो जीता है वह समन है। और जो जिसमें समता नहीं है और विषमता है, वो वह विभ्रम है, वह विभ्रम है। उसको इस भ्रम, भ्रम चला, जो भ्रम है मतलब विक्षिप्त है, विक्षिप्त है। नाने नहीं मुनि हुई, कौन है? अगर उसके पास में समझ है, शब्दों की समझ नहीं, जीवन की समझ, दृष्टि की समझ जिसके पास में है, वही व्यक्ति मुनि होता है। तबेनु हुई ना ये तापसो, तप के द्वारा ही, साधना के द्वारा ही तपस्वी होता है। कमुना, फिर आगे उन्होंने जातीयता की भी चर्चा कर ली। ये जब भगवान इन शब्दों का, उसका उल्लेख करते, इसलिए भगवान का भी यही दृष्टिकोण है, तभी इन शब्दों का वो जिक्र कर रहे हैं कि कमुना बम्बनो हुई, जिसके कर्म श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ चाहिए कमुना। और शायद इस वाक्य को किसी न किसी तरह से, कहीं न कहीं अभी किसी न किसी प्रवचन में आप सुना ही होगा, कहीं पढ़ा भी होगा। कमुना बम्बनो हुई, कर्म से ब्राह्मण होता है। कर्म से ही जिसने उस ब्रह्म स्वरूप को जाना है वही, और जो ब्रह्म स्वरूप को जिसने जाना है उसे ब्राह्मण होना है। तो उसका कर्म भी वैसे ईश्वरीय होना चाहिए। ईश्वरीय कर्म अगर है, सत्कर्म है, तो वही ब्राह्मण है। कमुना होई करती हो, क्षत्रिय भी अपने कर्म से होता है, पुरुषार्थ में विश्वास करने वाला, स्वयं के बल पर चलने वाला क्षत्रिय होता है। वो दूसरों का सहारा लेकर के चलने वाला क्षत्रिय नहीं होता। क्षत्रिय कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। क्षत्रिय वो है, और वो शक्तिशाली होकर के वो स्वयं काम करता है। वो दूसरों से सामने कभी तुम दो, तुम दो। और अभी मैंने 1-2 दिन पहले कहा था, मांगने वाला कभी भी क्षत्रिय नहीं होता। अगर तुम कर सकते हो तो मांग करके क्यों करो? बिना मांगे भी तुम्हें जो चाहिए तुम कर सकते हो। तुम्हारे शब्द आज जैसे जय घोष के पास क्या साधन है? कुछ नहीं है, फिर भी वो दे रहे हैं, फिर भी वो दे रहे हैं। उस विजय घोष की जिंदगी को बदल देने वाला ये जय घोष कुछ लेता नहीं किसी से। कमुना कम करती हुई, जो अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करता है वही क्षत्रिय है। और वैश्य भी कर्म से होता है। उसे पता होता है कि थोड़ा दे करके ज्यादा किसे पाया जा सकता है। वैश्य शब्द करते विषय प्रवेश, जिसको दुनिया को, किसी को रास्ता निकालना आ जाए,
कहीं रास्ता ना सूझे, सोचते ही नहीं, सोचता ही नहीं, पर उस व्यक्ति को उसमें से, उस जहाँ फौलादी दीवारें होती हैं उसमें से उसको रास्ता निकालना आता है। और यही कारण है कि विश्व समाज आज सारी दुनिया में इतना वर्षों से, शताब्दियों से कहने की अपेक्षा से सहस्राब्दियों से, जैसे हमने सुना है, समुद्रपाल का जीवन हमने सुना है, तो वहाँ एक तरह से हमने सुना है कि वह जो एक महान व्यक्ति होता है, उस महान व्यक्ति के लिए क्या होता है कि एक उसको कोई दरवाजा खोल दे और रास्ता बनाए और फिर वो चले, ऐसा नहीं। जो महान व्यक्ति होता है वह रास्ता खुद बनाना जानता है। और वैश्य का अर्थ ही है कि जो रास्ता बनाना जानता है, रास्ता खोज लेता है, निकाल लेता है। वह कहीं कहीं दुनिया अटक जाएगी पर वह उसमें से किस तरह से रास्ता निकालना है जानता है, वह वैश्य होता है। संसार की विषमताओं में भी जो रास्ता खोज निकालता है वो वैश्य होता है। और जिसको तुम शूद्र करते हो, जिसके कर्म नीच है, जिसके कर्म नीच है, जिसके कर्म नीच है, वह एक तरह से शूद्र होता है। अभी हम भी, मैं भी अगर शूद्र काम करूं तो मैं भी शूद्र हूं। भगवान महावीर की दृष्टि से कोई जाति से, कोई किसी कहीं पर भी उन्होंने किसी तरह से एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। तुम्हारे कर्म अगर नीच है तो तुम निश्चित रूप से शूद्र हो, शूद्र हो। और बहुत सारी चर्चाएं हैं और इस प्रकार से गुण संपन्न विजोत्तम होते हैं, वे ही अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ होते हैं। जो दिजितम गुण समाउन जे भमति द्युता ते समर्था हो उद्धतुम परम अपाणमेवया। वे समर्थ होते हैं अपना कल्याण करने में और दूसरों का कल्याण करने में। वही सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। और जब तुट्ठे, ये विजय घोष है, विजय घोष संतुष्ट होता है, हाथ जोड़ करके इस प्रकार से कहा कि तुमने मुझे तुट्ठे, ये विजय घोष है। विजय घोष एकदम तुष्ट संतुष्ट हो जाता है और एवं हाथ जोड़ करके उसे पूछता है, तुट्ठ में उदन से, अब तुम मुझे क्या करना है? तुम मुझे एक सुंदर सा उपदेश दे दो, मुझे जिंदगी में किस तरह से जीना है उस तरह का रास्ता तुम मुझे बता दो। तो एक तरह से, और तुम्हें समर्था उद्धत, तुम समर्थ हो मेरा कल्याण करने के लिए। बहुत बड़ी बात है कि एक तरह से कह देना किसी मुनि को, वो आया, वो आक्षेप कर रहा है और उसी को कह दे कि तुम मेरी जिंदगी का उद्धार करने के लिए तुम समर्थ हो मुनि, बस अब तुम मुझे ये बता दो कि मुझे किस तरह से करना है। तो उन्होंने दो ही बातें कही, बहुत सुंदर उदाहरण दे करके उसे समझा दिया कि देखो, एक दो मिट्टी के गोले हैं, दो मिट्टी के गोले हैं और दो मिट्टी के गोले हैं। तो जैसे कोई एक है सूखा गोला है, एकदम सूखा है, एकदम सूखा है, और एक गोला एकदम गीला है, गीला है गोला, गोला करते ही गीला होता है, गोला गीला होता है। और एक जो गोला सूख गया है, ऐसा है। तो दो है, तुम्हें मैं कहूं कि तुम गीले को दीवार पर फेंको और लिख जाओ, तो क्या हो जाएगा? गीला गोला होगा तो वो दीवार को चिपक जाएगा, और सूखा गोला वह अगर दीवार पर लगा दो तो गोला क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। बोले इसी प्रकार से दो है, एक गीला और एक सूखा। भोगों में जो आसक्त है, भोगों में जो आसक्त है वो संसार से क्या होता है? संसार से चिपका रहता है, चिपका रहता है। और अगर जो सूखे है तो उससे चिपकेगा नहीं, सीधी सी बात है। अगर तुम भोगों में आसक्त हो तो संसार से चिपक जाओगे, और भोगों से अनासक्त हो तो तुम क्या हो जाओगे? उससे अलग हो जाओ। बस तुम्हारी समझ में है कि अब तुम आगे तुम्हें किस प्रकार से जीना है, वैसे करो। इस तरह से, उस प्रकार से उनके तमाम काम भोगों में आसक्ति से विरक्त होकर के उन्होंने एक तरह
धर्म का सुन करके, उस धर्म को सुन करके वो क्या होगा। इतना सब धर्म की बात सुनने के बाद में भी कोई व्यक्ति सोच ले कि मुझे फिर वहीं जाके चिपक के रहना है और मुझे वही धंधा करना है जो मैं करता रहा हूँ। सच में अगर सुन लिया है तो अनासक्त हो गया है, अनासक्त हो गया, मुक्त हो गया। जय घोष और विजय घोष ने संयम और तप के द्वारा उसने भी अपना इसी प्रकार से मुनि व्रत स्वीकार करके वो विरक्त हो गया है, संन्यास ले लिया है, उसने भी संन्यास ले लिया है। और एक तरह से महत्वपूर्ण घटना, और इस महत्वपूर्ण घटना में तीर्थंकर महावीर की उस दिव्य संदेश की उसके द्वारा, जय घोष के द्वारा, जय घोष के शब्दों में तीर्थंकर महावीर की वाणी जो अवतरित हुई है, जय घोष के माध्यम से तीर्थंकर महावीर ने अपनी बात, अगर वो मुझे महावीर को मान्य न होती तो इस बात का जिक्र न करते। महावीर को मान्य है, इसीलिए उस शब्दों के माध्यम से, उस घटना के माध्यम से, घटना के माध्यम से उसके जो सुंदर परिणाम निकले हैं उसकी चर्चा करके भी उन्होंने क्या कर दिया है, उसको आगे बढ़ा दिया। और आज हजारों वर्षों के बाद में भी, हजारों वर्षों के बाद में भी बस हमारी दृष्टि अभी भी वहीं पे जहाँ पे विजय घोष थे, उसी जगह हम भी हैं, उसी जगह है, और उसी जगह हमारी अभी भी मनोवृत्तियाँ हैं। तो मैं संक्षेप में आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, बस कहीं ना कहीं हमारी जो अज्ञान मूलक धारणाएं हैं, अज्ञान मूलक जो मान्यताएं हैं, अज्ञान मूलक जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, हमारी जो सोच है, उस सोच में इस अध्याय के द्वारा एक छोटा सा दिया जीवन में जल जाए, एक छोटा सा दिया जल जाए, इस अंधेरे में एक छोटा सा दिया जल जाए, कहीं काम आ जाए, कहीं काम आ जाए। एक छोटा सा, एक कण भर भी कहीं जीवन में इसकी उपयोगिता साबित हो जाए तो हम सोचते हैं कि हमारे इस स्वाध्याय ने हमें कहीं सार्थक बनाने के लिए सहयोग दिया है, जीवन को सार्थक बनाने के लिए सहयोग दिया है। और न जाने ऐसा फिर कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा कि हम प्रभु की वाणी के इतने निकट, ये प्रभु की भूमि से, ये वह जगह जिस जगह पे मैं बैठी हूँ, राजगीर में जब आए थे तो हम सबसे पहले इसी जगह पे बैठे थे, आकर के इसी जगह पे बैठे थे और इसी जगह आकर के चिकित्सा का काम प्रारंभ किया था। इसी जगह पे चिकित्सा का, ये जो भवन है यहाँ पे चिकित्सा का ही काम प्रारंभ किया था और इसलिए ये जगह मुझे अत्यंत पसंद है, प्रिय है। यहीं पे और कई कई दिनों तक चिकित्सा के लिए आ जाते थे, मरीज आ जाते थे, यहीं पे बैठ जाते थे। उस समय इतनी सुविधाएं न थी, पर फिर भी पत्थर थे, बैठ जाते थे, लोग बात कर लेते थे, अपनी पीड़ा बताते थे और उस पीड़ा को दूर कर जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक तरह से जीवन का एक ऐसा अमृत कि जो जीवन को सार्थक बना जाता है, मुझे ऐसे लगता है कि वे जो क्षण हमने एक तरह से मानव जाति के विभाजन को पार करके किसी भी प्रकार के सुख दुख का, की मलिनता का, की किसी प्रकार से विचारों की दरिद्रता का, इसका विचार किए बिना बस उसकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा का अनुभव करके उसका कहीं निराकरण अपने द्वारा हो जाए, इसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य न था। बस अभी 25वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। 26वां अध्याय छोटा सा है, समाचारी। किस प्रकार की समाचारी? आचरण की पद्धति, जीवन का तरीका, जीवन का अनुशासन, समाचारी और कुछ नहीं, अनुशासन। अनुशासन। हमारा शरीर बड़ा विचित्र है, मन भी विचित्र है, शरीर भी विचित्र है। मैं बेचारा वह शरीर की विचित्रताओं को पूरा करते करते, और मन की विचित्र है, उसकी अपनी विचित्र, उसका अपना जाल झंझा, इसमें जीवन फिर अंत में जाकर के क्या हो जाता है, बाहर का हमारा आचरण। तो अंत में कम से कम मन में कुछ नहीं कर सकते हो,
शरीर पर कुछ व्यवस्था अनुशासन तो तुम कर सकते हो, तो वो एक अनुशासन जो है वो बाहर की व्यवस्था का अनुशासन है। और बाहर की व्यवस्था में सबसे बड़ा समय है। समाचारी करते हैं समय का आचार, समाचारी करते हैं समय का आचार। तो हमको समय का, मैं बराबर कहती हूँ कि वस्तु का समिभाग करना हमें आया है। वस्तु का समिभाग हमें करना आया है। निश्चित रूप से अगर हम भोजन करने बैठे हैं और केवल मेरी ही थाली में हो तो मैं तो अकेले नहीं खा सकूंगी, मेरे आसपास के लोगों से भी मैं बराबर कोशिश करूंगी कि हिस्सेदारी हो। अकेले नहीं खा सकते, कभी नहीं खा सकते, अकेला कोई नहीं खा सकता। निश्चित रूप से कई बार ऐसे प्रसंग आए हैं कि जिन प्रसंगों पर मुझे से मैंने खुद देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति के घर में भी एक छोटा सा भोजन हो तो किसी को अगर कोई आ जाए तो मना नहीं करेगा, थोड़ा सा हिस्सा उसे जरूर देगा, मुट्ठी भर अनाज तो जरूर दे ही देगा। देते हैं, संविभाग करते हैं, वस्तु का संविभाग विनिमय हम करना जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समय का संविभाग, समय के संविभाग का अर्थ है हम अपने जीवन के समय को संविभाग, हम अपने समय पर किस समय पर हमें क्या करना चाहिए, इसकी व्यवस्था, इसका अनुशासन। जब चाहे मन चाहे उठो, मन चाहे सो जाओ, मन चाहे खाना खाओ, मन चाहे बोलो, मन चाहे जैसे मर्जी के अनुसार, ऐसा अनुशासनहीन जीवन। समय समिभाग, यद्यपि ये शब्द नया शब्द है हम सब लोगों के लिए, ऐसे ही एक दिन बोलते बोलते शब्द समझ में आया इस बात को कि हमें क्या होता है कि ऐसे करते करते अंत में जाकर के जीवन में निराशा आ जाती है, भयंकर निराशा आ जाती कि मेरे जीवन में आखिर मैंने क्या किया। मैंने दुनिया भर का किया, अपने शरीर का किया, सब कुछ किया, लेकिन अपना क्या किया, अपने लिए क्या किया। फिर अपने लिए जब रोना पड़ता है तो बाबा पहले से अपने समय के स्वभाव को करना सीखो कि हमें इतना समय अपने लिए देना है, इतना समय अपने स्वाध्याय के लिए देना है, इतना समय मुझे अपने भक्ति में देना है, इतना समय मुझे अपने धर्म के लिए देना है, इतना काम, जैसे मैं इतना काम इसके लिए, इतना काम इसके लिए, इसी तरह से मेरे अपने जीवन का तो कम से कम थोड़ा तो समय अपने इस शरीर के साथ, अपने जीवन के साथ व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। उसी की चर्चा इस अध्याय में है, तो अपने स्वाध्याय करेंगे। विभा जी। छबीसैमं अज्जयनं समायारि सामरिं पवक्कामि सर्वदुःख विमोचनीं जं चरितान् निगन्थातिन्ना संसार सागरं परमा आवस्या नाम बियाय निसीया आपुच्छणाय तया चौथी परिपुच्छण पंचमा चंदनाना इच्छाकारोय छठो सप्तमो मिच्छकारोय कारोय अष्टमो अभट्ठाणं नवमं दशमा उवसंपदा एषा भवेया गमने आश्रियं कुज्ज परिपुच्छण चन्दनायनम् इच्छाकारोय सारणं
मिच्छाकारोय निन्दाये तहकारोय परिसूये अबद्धानं गुरुया अच्छणे उपसंपदा एवं दुपञ्च संयुक्ता समायारी पवेया पुविलम्बि भाये आयिचं समोठिये पण्डयं परिलेहिता चित्ताय तव गुरुम् उच्चे जापञ्जलि ऊढो किं कायवं मह्यम् इच्छामि बन्ते वेयावच्चेय सज्जाये वेयावच्चे प्रेणम् दिवस चौरो भागे कुज्जा भिक्खु वियक्नु तपोत्तर गुणे कुज्जा ऋण भाग सुचौ सुवि परमं पोरिसिं सज्जायं बियं झानं जियायै तैयाय भिक्खाय रियं पुणोचौत्थिये सज्जायम् आषाढे मासे दुपया पोषे मासे चौपया चित्ता सोएषु मासेषु दीपया हवै पूरिसि अङ्गुलं तत्तरतेणं पक्केण यतो अङ्गुलं वड्डये हायवेवाभिमासेण चौरङ्गुल आषाढ बहुलभ वै कत्तियेय सेय भगवान नाओ जेठा मूले आषाढ़ सावणे छहिम अंगुलेहिम परिलेहा अट्ठहिम बियतियम्मी तये दस अट्ठिम चौथे रत्तिम चौरो भागे भिक्खु कुज्जा वियक्खणो तवो उत्तर गुणे कुज्जा राय भाये सुचौ सुवि परमं पोरिसि सज्जायं बियं झाणं जियायै तय्याये निद्दमोक्षं तु चौति भुजो विसज्जायं जेनेयि न कथं तम्मि न चौभाये संपत्ति विरमे जा सज्जायं पौषकालं मि तम्मे वय न कत्ते गयण चौभाय काल चौभाये ताण स्वयं वन्दितु सज्जाय कण सिये चौभाये वन्दिताण तो गुरुं पडिक्कमिता कालस आयणं पडिलेते मोहपोत्तियं पडिलेहिता पडिलेहित्य सायं पडिलेहये अतुर्यं पूवं तावत्तमेव पडिलेः तोभियं पपोडे तय्यं च पुनोपमज्जेताम् अणच्चाव्यम् अलियम् अणानुबमोसलि नवकोडा पाणविसोहण भड़ा सम्मद्दा वज्जेय वायमोसलितै पफोडण चौथी विक्किता विया छठा लंबलोला एगा मोसा अणेगरो अधुणा
गुणैपमाणि पमायं सङ्ख्ये गणनो वगं कुज्जा गुणानिदैलेहा अविवच्चा सातहे वयं पतत्वं अपसत्तायं पडिले अनन्तो मिहोकं गुणैजनवयकः देवपत्कानं वायै स्वयं परिचैवा उडवियावुकाये देहुवावु विभाजित केला परिलेहनापमत्तो छन्नं विराहो होई पुडवियावुकाये सहितसानं परिलेहन आवतो छन्नं आराहो होई दय्याए पोरिसिये भत्तं पाणं गवेशये छन्नं अनयरागं मी कारणं मी समुद्ये वेवणवेयावच्चे इरियट्टाये संजमट्टाये पाणवत्याये छत्रं पुणं चिंताये तो धीमंतो निगंति बिन करे चईम चेवा ठाणे हिम उइमेहिम अणयकमणाय से होई आयंके उवसगे तितिकया बंबचेर गुत्तिसु पाणी दया तव हे शरीर वोच्चेयनट्ठाये अवशेषं पंडगं गिज्जा चक्षुषा परिलेहये परमद्द जोयणाओ विहारं विहरये मुनि चौथिये पोरिसिये निखि वित्तान भायणं सज्जायं तव कुज्जा स्वभाव विभावनं पोरिसिये च उभाये वन्दितान् तव गुरुं पडिक्कमित्ता कालस सेजं पासवणोच्चार भूमिं च पडिलेहि जयं जयि काउसगं तव कुज्जा सर्वदुःखविमोक्षणं देशीयं च अय्यारं चिन्तिज्य अणुपोवसो नाणेय दंसने चेव चरितं मितहेवय पर्यकाउसगो वन्दितान् तव गुरुं देशीयं तु अय्यारम् आलोये जजःकमं परिक्रमितु निस्सल्लो वन्दितान् तव गुरुं काउसगं तव कुज्जा सर्वदुःखविमोक्षणं पारीयकाउसगो वन्दितान् तव गुरुं तुयि मङ्गलं च काउण कालं सम्परिलेहया परमं पोरिसिं सज्जायं जानं जियायै तय्याये नित्यमोक्षं तु सज्जायं तु चौथिये पोरिसिये चौथिये कालं तु परिलेहिया सज्जायं तव कुज्जा अबोहेन्तु असंजये पोरिसिये चौभाये वन्दिऊण तव गुरुं पडिक्कमित्तु कालस कालं तु परिलेहये आगये कायवो सर्वदुःखविमोक्षणे काउसगं तव कुज्जा सर्वदुःखविमोक्षणं राह्यं च अय्यारम् अणुपोवसो नानं मि रसनं मि चरितं मि तव मिय पारीयकाउसगो वन्दितान् तव गुरुं राह्यं तु अय्यारम् आलोये जजःकमं
पडिक्कमित्तु निस्सल्लो वन्दितान् तवो गुरुं काउसगं तवो कुज्जा सर्वदुःखविमोक्षणं किं तवं परिभजामि एवं तत्त्वविचिन्त्ये काउसगं तु पारिता वन्दय तवो गुरुं पारीय काउसगो वन्दितान् तवो गुरुं तवं सम्परिवज्येता करेज्ज सिद्धान् सन्तवम् ऐसा समायारी समासेन वियाहिया जं चरिता बहु जीवा तिन्ना संसार सागरं तिबेमि। समाचारी में इसका अर्थ होता है कि समय के अनुसार आचरण, समय के साथ कार्य का विभाजन। समय के साथ अगर कार्य का विभाजन कोई व्यक्ति अगर व्यवस्थित करता है तो उसे फिर आगे पीछे परेशानियां कम होती हैं, पश्चाताप कम होता है, तकलीफ कम होती है, खुद को भी और दूसरों को भी। हमारी अनियमितता, एक व्यक्ति की अनियमितता पूरे परिवार को परेशान कर देती है। एक व्यक्ति भोजन के लिए देर से आता है, पूरा का पूरा परिवार उसी में उलझा जाता है। उनकी सारी अपनी कार्य प्रणाली, अपना जीवन का तरीका, उस सब पर अगर ये एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि समय के अनुसार जो समय जिस काम के लिए है, सुबह उठते हैं तो बस लगे रहते हैं एक ही किसी काम में, फिर कुछ और काम है, दूसरा काम है, तीसरा काम है, फिर वो लटकता रहता है, फिर दिन में नहीं होता, फिर शाम होते पड़ते परेशान हो जाते हैं। इस तरह से अनियमितता जो है वो जिंदगी के लिए बहुत नुकसानदेह है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अपना जीवन भी अशांत, असुविधाओं से भर जाते हैं और दूसरों के जीवन में भी परेशानियां पैदा कर देते हैं। समय के साथ में आचरण, जो समय निर्धारित है उसी के अनुसार साधु के लिए भी कहा। प्रथम प्रहर में स्वाध्याय कर लो। प्रथम प्रहर 4 प्रहर है, 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के भी, 3 दिन सुबह के, फिर दूसरा 12 बजे तक दूसरा, 12 से 3 तक तीसरा और 3 से 6 चौथा। ये 4 प्रहर की उन्होंने बिल्कुल कह दिए कि दिन का और रात को भी इसी प्रकार से है। तीसरे प्रहर में जहाँ भोजन की व्यवस्था के लिए है, और इधर में जब रात को चलते हैं तो तीसरे प्रहर में निद्रा के लिए है। निद्रा के लिए वहाँ भोजन है और यहाँ निद्रा है। दिन में भोजन है और रात में निद्रा है, इतना अंतर है। बाकी स्वाध्याय और ध्यान वही है। साधक है और इसके अतिरिक्त और दूसरा काम ही क्या है? स्वाध्याय और ध्यान के अतिरिक्त और दूसरा क्या? बस यही है कि उसमें भी समाचारी की तो जो व्यवस्था है वो है, और उस व्यवस्था को, इस साधना का जो आचार है समाचारी, उस समाचारी को भी एक इतना व्यवस्थित डाल दो, और फिर साधु जो जीवन है उस जीवन में कुछ चीजें जो कि सब जगह है। मैं तो जब कहते हैं कि साधु के जीवन की बड़ी कठिनाइयां, मैं कहते हैं देखो साधु के जीवन की कठिनाइयां है कि गृहस्थ जीवन की कठिनाइयां है। साधु के जीवन के उपसर्गों की तो गिनती भी की गई है, लेकिन साधु गृहस्थ के जीवन की उपसर्गों की तो कोई गिनती नहीं है। एक तरह की हो तो हजारों लोग और हजारों प्रकार की उनके अपनी समस्याएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने प्रश्न हैं, तो उनकी तो कहाँ गिनती होगी। और जब कोई साधु बना है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी उद्देश्य से बना है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति अगर ना हो पाई तो फिर कहीं गलत ना हो जाए। तो एक तरह से ये समाचारी में बस प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर में ध्यान और तृतीय प्रहर में भोजन ले लो। शरीर आवश्यक है और शरीर की आवश्यकता को पूरा करना भी
उसके लिए भी कम समय नहीं दिया। 3 घंटा तुम लाओगे, किसी के घर पे जाओगे, फिर भोजन लेकर के आओगे, फिर खाओगे, फिर खाने के बाद फिर पात्र को व्यवस्थित रखोगे। ये सारी व्यवस्थाएं करने में इतना समय तो लग जाता है। तो वो समय बिल्कुल व्यवस्थित दिया। फिर भोजन करने के बाद क्या करना है, बस फिर वापिस जिसमें प्रतिक्रमण भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, अपना भी चिंतन करना है, दूसरों के लिए भी चिंतन करना है। मैं क्या तप कर सकता हूँ, मैं क्या साधना कर सकता हूँ। कायद सर्ग में करेंगे, वो कायद सर्ग करेंगे। उस समय मैं कौन सी आराधना कर सकता हूँ, मैं किस प्रकार का सत्कर्म और जीवन में जोड़ सकता हूँ, मैं और कोई अच्छा काम और कहाँ कर सकता हूँ। तो वो हमेशा नए कार्य की तलाश में रहता है, नई साधना की तलाश में होता है, नया कुछ न कुछ उसकी जिंदगी में हो, इसके लिए वो कायद सर्ग में सोचता है। तो एक तरह से ये समाचार ही है। और एक अध्याय और अपने को करना है, और अपनी कलम किया बड़ा विचित्र अध्याय है वो खलुंक कहते हैं, वो दुष्ट बैल को कहते हैं। दुष्ट बैल, एक जो बैल होता है तो जो मालिक के कहने के अनुसार चलता है, एक बैल। और एक बैल ऐसा होता है कि अपनी इच्छा से मालिक को चलाता है, अपनी इच्छा से मालिक को चलाता है। वो लेकर के आएगा गोचरी, जो है वो गोचरी लेके जो अच्छा अच्छा है वो अपने लिए रखेगा, अच्छा अच्छा अपने पास में रखेगा, और जो ऐसा ही वैसे वो गुरु को लाके दे देगा। एक ऐसा ही गुरु है, एक ऐसा ही गुरु जो 500 शिष्य हैं बेचारे, और एक शिष्य हो तो उससे किनारा करना मुश्किल होता है। एक शिष्य हो तो उससे किनारा करना मुश्किल होता है। 500 शिष्य जिसके चारों तरफ में ऐसा, वो एक गुरु ऐसे ही उस समय का खलुंकिज्म। अब वो क्या गड़बड़ियाँ करता है, किस प्रकार से गड़बड़ियाँ करता है, उसकी कहानियाँ आप इसमें पढ़ोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि अरे रे, आज जैसे किसी ऐसी स्कूल कि जहाँ मैंने एक ऐसा देखा है कि वो ऐसी स्कूल जहाँ टीचर की बात माने ना, और वे स्कूल ऐसी हो जाए कि बेचारे जो टीचर है वे असहाय हो जाए। एक क्लास में एक विद्यार्थी भी अराजकता का आचरण करे तो उसको उस क्लास को चलाना गुरु के शिक्षक के लिए मुश्किल होता है। तो जिस गुरु के सबके सब शिष्य सबके सब ऐसे खलुंक की तरह, वो दुष्ट घोड़े की तरह, दुष्ट इसके बैल की तरह हो जाए। बैल को कहते हैं जड़ है, अज्ञानी। वो बैल का समझता नहीं है और नहीं समझता है, इसी के लिए तो वो, और वो भी एक दुष्ट बैल। वो खलुंक कहते हैं, दुष्ट खलुंकी है। जैसे वो दुष्ट बैल होते हैं ऐसे दुष्ट शिष्य होते हैं, और ऐसे जो दुष्ट शिष्य होते हैं उसका कैसा आचरण होता है। और वो जो एक ऐसे ही मुनि है, गार्ग्य मुनि है, तो वो बेचारे मुनि गोत्रिया गार्ग्य मुनि है। तो वो जो गार्ग्य मुनि है, गर्ग गोत्री होने के कारण उसको गार्ग्य, वो अपने समय के अनुसार योग्य आचार्य थे, समय साधना में बहुत निपुण थे, स्वाध्यायशील थे, योग्य थे। किंतु उनके शिष्य सबके स्वच्छंद, उद्दंड, अभिनीत, और क्या क्या कौन कौन से विशेषण उसके साथ में लगा दिए जाए, ऐसे अभद्र व्यवहार करने वाले ऐसे शिष्यों का झूठ उस गुरु के आसपास में इकट्ठा हो गया था। उसका कैसे आचरण था, किस प्रकार का था, तो यह अध्ययन सत्ताईसवां अध्ययन खलुंकियज्म। छोटा सा अध्याय है, पर एक ऐसा ही जो सब लोगों के चेहरे पर एक थोड़ी सी, और जैसे गुरु के शिष्य होते हैं ऐसे माँ बाप के बेटे भी ऐसे ही होते हैं, माँ बाप के बेटे भी ऐसे, बेटे बेटियां भी ऐसे ही होते हैं। खलुंकिज्म कि जो माँ बाप को ठिकाने लगा दे, जो माँ बाप को ठिकाने लगा दे, ऐसे बेटे बेटियां भी होते हैं। तो ये सब नई पीढ़ी का कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कौन से किस तरह से निकलेंगे।
सत्तावीसैमम् अज्जयणं खलुङ्किज्जं थेरे गनहरे गग्गे मुनि आसी विसारे आयिन्ने गनि भावं मे समाहिं पडि संदये वहने वह मानस कंतारम ऐवतई जोए वह मानस संसारो ऐवतई खलुंके जोए विहम मानो किलिसई असमाहिम च वेई तोत्तवो यसे भज्जई एगम रसई पुच्छम्मी भिक्खणम एगो भंजई सम्मीलम एगो उपह पट्टियो एगो पड़ई पासेनम निवेशई निवज्जई उक्कुद्दई उफ्फिडई सड़े बाल गवीवये माई मुद्दे न पड़ई कुद्दे गच्छई पड़ी पहम मयलखेन चिट्टई वेगेन यपहावयि छिन्नाले छिन्नै सेल्लिं दुद्दन्तो भञ्जय जुगं सेव्य सुसुयायिता उज्जाहिता पलायये खलुंका जारिसा जोज्जा व्युतारिसा जोयादम जानम में भजन्ति धी दुबला इड्डिगारविये एगे एगेत सायागारविये एगे एगे सुचिरकोहने भिक्खालसिये एगे एगे ओमान एगम हेवुइम कारणेय सोऽव्यन्तर्भासिल्लो दोषमेव पको वै आयर्याणं तं वयनं पडिकूले अभिखनं न साममं व्यानायि न विसामज्जदाहि ಈ ಮನ್ನೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋತ್ತವಚ್ಚವು ಪೇಸಿಯ ಪಲಿ ಉಂಚಂತಿ ತೇ ಪರಿಯಂತಿ ಸಮಂತವು ರಾಯವೆಟ್ಟಿಂವ ಮನ್ನಂತ ಕರೆಂತಿ ಬ್ಯೂಡಿಂ ಮುಹೆ ವಯ್ಯ भक्त पानेय पैसिया जाय पक्खा जहा हंसा पक्कमंति दिसो दिसिम अहसारहि विचिंतेहि खलुंके हिम समागहो सीसे हिम अपा में अवसीयई जारि सामम सीसाऊ तारि सा गलिगद्दहे चयिताणं दडं परिगिन्नयितवं म्यूमदव सम्पन्ने गंभीरे सुसमाहिये विहरै महिमहपा शीलभूयेण किसके लिए कहा गया है पता नहीं, किसके लिए कहा गया है, शताब्दियों से सहस्राब्दियों से। और यही कारण है कि ये ज्ञान इसीलिए सुरक्षित है, ये शास्त्र इसीलिए सुरक्षित है, ये अध्याय उत्तरायण जैसी जगह में जीवन के अंतिम समय में जाते जाते भी भगवान ने कहा कि एक गार्ग्योत्री मुनि बहुत समर्थ थे, विशारद थे, सामान्य थे, विशारद थे, गुणों से युक्त थे और गणिभाव से स्थित भी थे, समाधि में अपने आप में एकदम। लेकिन कभी कभी ऐसे शकट को, जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी को वहन करने वाले जैसे दुष्ट बैल, वो दुष्ट बैल कैसे होते हैं उसका उन्होंने वर्णन किया कि जो दुष्ट बैल होते हैं वो चलेंगे नहीं। चलो उनकी पूंछ को थोड़ा सा चाबुक से मार तो चाबुक भी टूट जाए पर वो ना चले, चाबुक से चलाओ उसकी पूंछ मरोड़ दो तब भी ना चले, कभी बैठ जाए, कभी जोर से दौड़े, कभी एक इधर करे कभी उधर करे। तो जैसे उस गाड़ीवान का, उस गाड़ी चलाने वाले का जैसे बुरा हाल होता है,
समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। कहीं वो एक भाग जाता है छोड़ करके, एक रास्ते में बैठ जाता है। ऐसे 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 बैलों से तो ऐसे दुष्ट बैलों से, पर कहते हैं कि जो कार्य मुनि है उसके भी शिष्य ऐसे ही है। समर्थ थे, शाश्वत थे, पर उनके शिष्य भी ऐसे थे कि कोई किसी की बात नहीं सुनता था, कोई समझता नहीं था, गुरु की आज्ञा का पालन करता था, न उसका मानता था। जो चाहे जिस तरह से चाहे, कुछ पढ़ना लिखना आ जाए, बोलना चलना आ जाए, कुछ तैयार भी हो जाए तो छोड़ छाड़ करके चले जाए, कुछ ऐसे ही है, स्पष्ट है, इसमें है स्पष्ट है। कुछ ऐसे हैं अयोग्य हैं, वो पड़े रहेंगे। अरे आप मुझे गोचरी के लिए कहते हैं, तो आप जानते हैं कि जिसके लिए गोचरी के लिए मैं जाऊंगा वो तो मुझे जानती नहीं, वो मुझे क्या देगी। आप कहते तो मैं चला जाता हूँ, गए और लौटे, देखो मैं पहले ही कहता था, आपने मुझे व्यर्थ में भेजा, मेरा बेकार ऐसे ही जीवन, तुम तो ऐसे ही मेरा जीवन बर्बाद कर देते हो गुरु बन करके। और इस तरह से चाहे जिस तरह से अनर्गल आएगा, धड़पड़ करेगा, सो जाएगा, कुछ पूछेगा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा अराजकता का जीवन, अराजकता का जीवन, सामाजिकता का जीवन। बस जारी सा ममसी सा हूँ। ये जिस प्रकार के ये मेरे शिष्य हैं, इन शिष्यों के साथ रहने की अपेक्षा से गुरु क्या निर्णय करेगा, क्या निर्णय करेगा। माता पिता भी ऐसे ही निर्णय करते हैं, माता पिता भी यही निर्णय करते हैं, माता पिता भी यही सोचते हैं, यही सोचते हैं कि भाई इसके अपेक्षा से किसी वृद्धाश्रम में जाकर के रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, शांति से जीवन जी सकेंगे। कहीं अलग जाकर के रह जाए तो अच्छे, अकेले जाकर के रह जाए तो अच्छे। इन बच्चों के बीच में रहने की अपेक्षा से, ऐसी जिंदगी जीने की, ऐसे अपमानित जीवन जीने की अपेक्षा से कहीं अलग सी जगह खोजे जाए, ऐसा ऐसा ये। और किस आशा से, किस अपेक्षा से, किस दृष्टि से, किसके लिए ये नई परंपराएं खड़ी होती है, पर उनको पीछे वालों को जिस तरह से एक एक साता पहुंच जाते हैं, तो फिर ऐसे गुरु क्या सोचेंगे। तो कभी वो इसी प्रकार से अंत में सोचते हैं, इन शिष्यों के बीच में रहने की अपेक्षा से ये तो कोई कंट्रोल में आते नहीं, नियंत्रण में होते नहीं, अपनी मर्जी से चलने वाले लोग हैं। इन लोगों के साथ में, इन लोगों के बीच में रहने की अपेक्षा से अच्छा है कि मैं अपने इस शिष्य समूह को छोड़ करके अकेले में, एकांत में अकेला साधना करूं और करके बनी। तो एक तरह से भगवान ने आदेश दे दिया है उन गुरुओं को भी और माता पिता को भी, अगर शिष्यों से प्रेम हो जाओ, परेशान हो जाओ तो चले जाना, दे दिया है आदेश। तो मैं उन गुरु से और माँ बाप से और अपने से भी कह रही हूँ कि अगर कभी तंग आ जाओ तो ये अशांत जीवन जीने की अपेक्षा, अशांति का जीवन जीने की अपेक्षा बहुत अच्छा है कि बस अपना जो जीवन है वो साधना में व्यतीत किया जाए, सुख से जिया जाए, अशांति और असाता के साथ रहने की अपेक्षा से एकांतवास श्रेष्ठ है। इस तरह से आज का ये 27वां अध्याय यहाँ अपना पूरा होता है और एक तरह से इस अध्याय का 9वां दिन पूरा होता है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आपने बहुत हिम्मत रख करके, आप सभी लोगों ने इतनी दूर तक हिम्मत रख करके, साहस जुटा करके ये जो स्वाध्याय किया है, इसके लिए हाँ 9वां दिन है, आज 9 तारीख है। तो ये 9वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कल फिर इसी तरह से वापिस अपने 7 बजे बैठेंगे। थोड़ा सा स्थान चेंज होने के कारण श्रोताओं को शायद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा, लेकिन मैं भी एक तरह से एक जगह, एक वातावरण, मुझे भी ऐसे लगता है कि चलो क्षेत्र नहीं बदलते हैं, गांव नहीं बदलते, तो कम से कम क्षेत्र, जगह तो बदल दो, जगह तो बदल दो। और ये जगह बदलने का बस वो एक है,
बस वो थोड़ा सा विहार कर दो, विचरण कर दो, तो एक नई जगह आने के कारण कार्यकर्ताओं को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है। सब प्रज्ञाजी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि इतने थोड़े समय में सूचना के साथ में आपने जो व्यवस्था की है, और व्यवस्था में जो आज थोड़ी सी कमी रह गई है, कल अपने यहीं पे रहेंगे